सुप्रभात बच्चों। बृहन्न मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्थात बृहन्न मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित शिक्षण विभाग के इस ऑनलाइन शिक्षण में मैं आपका इंग्लिश का शिक्षक श्याम कौशल यादव योगीराज श्री कृष्ण विद्यालय से आप सभी प्यारे बच्चों का मेरे इस ऑनलाइन वर्ग में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अपने अंग्रेजी विषय की एक बहुत ही सुंदर कविता हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने पाठ की ओर। बच्चों, ये देखिए, आज दिनांक 11 फरवरी 2021, दिन गुरुवार, कक्षा दूसरी हमारी, और आज का विषय बच्चों अंग्रेजी। और आज हम इस अंग्रेजी विषय के बहुत ही सुंदर, जैसे मैंने कहा बच्चों, जो कविता है क्रॉसिंग द रोड, हम इसका अध्ययन करने वाले हैं बच्चों आज। बच्चों, आज का पाठ, अगर आप ध्यान से आपने पाठ का नाम सुना होगा या आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, क्रॉसिंग द रोड अर्थात रोड पार करना। इस पाठ से हमें समझ में आ रहा है कि भाई हम क्रॉसिंग मतलब पार कर रहे हैं। क्या पार कर रहे हैं? रोड पार कर रहे हैं। तो बच्चों, जरा सुविचार पे नजर दौड़ाइए आज की। मैंने आज का सुविचार लिखा है बच्चों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बच्चों, वैसे तो हम सभी काम करने के लिए हमें सावधान होना पड़ता है बच्चों। किसी भी काम में हम लापरवाही अगर करते हैं तो वह काम अच्छे से नहीं हो पाता और कभी कभी वह काम बहुत ही निराशा करने वाला हमसे बन पड़ता है बच्चों। तो हमेशा अपने काम के प्रति हमको बच्चों सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चों, यहाँ पे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बच्चों, यह सुविचार अधिकतर हम सड़क पर चलने वाले व्यक्ति या सड़क पर चलाने वाले व्यक्तियों के लिए बच्चों यह सुविचार हम कहते हैं कि थोड़ी सी भी अगर आपने सावधानी हटाई तो अगर आप वाहन चला रहे हो तो भी आपको दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा। अगर आपने सड़क पर आ रही गाड़ियों को दाएं बाएं से या ठीक से नहीं देखा बच्चों, और सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं जल्दबाजी में, और आपका ध्यान नहीं है, आप सतर्क नहीं हैं, तब भी बच्चों आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हो, जिसके साथ आपको गंभीर चोटें आ सकती हैं बच्चों। कभी कभी तो व्यक्तियों की जान भी चली जाती है बच्चों। तो बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। बच्चों, हमारा पाठ क्रॉसिंग द रोड, जैसे मैंने बताया था कि बच्चों इस पाठ में आप देख रहे हो कि बच्चों एक महानगर, जैसे मुंबई हमारा एक महानगर है, और इस महानगर में बच्चों बहुत सी गाड़ियां सड़कों पे दिन रात चलती रहती हैं बच्चों। चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना बच्चों लगा रहता है। अब बच्चों, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये मैंने यहाँ पे सर्कल जिस चीज को किया है हम उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। आप सभी को पता होगा बच्चों कि जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ पर होती है, क्यों होती है। अगर नहीं पता है बच्चों तो आज हम इसके बारे में ही बच्चों पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, ये है एक सड़क का चित्र जहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ आ और जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये रहा बच्चों हमारा पाठ। तो बच्चों, ऐसी बहुत सी गाड़ियां आती जाती हैं, और ये देखिए बच्चों, ये है व्यस्तम रोड, जहाँ पे गाड़ियां निरंतर आती रहती हैं बच्चों। कोई जंक्शन है या कोई सर्कल है जहाँ पे गाड़ियां घूमने के लिए, घुमाव देने के लिए बच्चों ये गाड़ियां अधिकतर आती हैं। यहाँ पर हर दिशा में गाड़ी जा सकती है क्योंकि उसे हम जंक्शन कहते हैं बच्चों। तो यहाँ आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कार है, यहाँ पे बस है, ठीक है ना, यहाँ पर बच्चों जीप है, देख रहे हो आप लोग। तो ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ बच्चों यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, और ये गाड़ियों का आना जाना यहाँ पे निरंतर लगा रहता है। ये बिजी रोड है बच्चों। ये देखिए बच्चों, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि सड़क पर चलते समय या सड़क पर गाड़ी चलाते समय बच्चों हमें इन तीन रंगों का बच्चों विशेष रंग से ध्यान रखना पड़ता है। चाहे आप सड़क पार कर रहे हो, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो। पहला रंग लाल, जो खतरे
की निशानी के रूप में याद रखा जाता है बच्चों। अगर हमें लाल रंग दिखा है बच्चों सड़क पे, तो हमें वहीं पे रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। बच्चों दूसरा चित्र आप देख रहे हो वह है पीले रंग का, अर्थात हमें कुछ समय के लिए बच्चों वहां पे रुकना है, ठहरना है। और बच्चों अंत में हरा रंग, और ये हरा रंग हमें क्या सिखाता है बच्चों? हरा रंग हमें यह सिखाता है कि अब हम सुरक्षित हैं, और हरे रंग को देखकर बच्चों हम सिग्नल पार करते हैं बच्चों, सड़क पार करते हैं। तो हमेशा देखिए बच्चों इन तीन रंगों को जो सड़क के बड़े बड़े सिग्नलों पर आपको दिखाई देंगे बच्चों, इन्हें ही सिग्नल कहा जाता है, रेड, येलो एंड ग्रीन। नाउ बच्चों इफ यू लुक अ राइट साइड ऑन योर स्क्रीन, वहां लिखा है बच्चों सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी बच्चों मतलब सुरक्षा, फर्स्ट मतलब पहले। बच्चों सबसे पहले सड़क पर चलते समय हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है बच्चों। तो अपने आप को हम सुरक्षित कैसे रखेंगे बच्चों? अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमें सड़क पार करते समय यातायात के नियमों का सही पालन करना होगा बच्चों। सड़क पार करने पर हमें अपनी दाईं बाईं ओर ध्यान से देखना है बच्चों, और साथ में हमें ये भी देखना है कि क्या सिग्नल पे कौन से रंग की बत्ती जल रही है, हरा है, पीला है या फिर लाल है बच्चों। तो मैंने कहा कि लाल रंग खतरे की निशानी, सदैव ध्यान में रखिए बच्चों। जहां भी लाल रंग देखिए आपको वहां पे रुक जाना है, चाहे वो सड़क पे देखिए चाहे कहीं और देखिए। और बच्चों जैसे मैंने कहा सेफ्टी फर्स्ट, तो मैं आप सबको बता दूं बच्चों कि हमारे भारत देश में इस समय 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक बच्चों हम रोड सेफ्टी डे मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत बच्चों हम इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें केवल एक छोटी सी प्रतिज्ञा लेनी है कि हम यातायात के नियमों का सही पालन करेंगे, और उस प्रतिज्ञा लेने के पश्चात बच्चों आपको डिजिटल रूप के माध्यम में एक अच्छा सर्टिफिकेट अर्थात प्रमाण पत्र हासिल होगा। तो आशा करता हूं बच्चों कि आप अवश्य ही हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत इस मुहिम का हिस्सा अवश्य बनेंगे। बच्चों बढ़ते हैं पाठ की ओर। बच्चों जैसे मैंने कहा आज का हमारा लेसन यूनिट 4 का 7वां लेसन बच्चों क्रॉसिंग द रोड। लिसन, रिपीट एंड सिंग। बच्चों पहला चित्र अगर आप ऊपर ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे भी देखो बच्चों सड़कों के चित्र दिख रहे हैं, और उन सड़कों पे बहुत सारी गाड़ियाँ आ जा रही हैं। और वहाँ पर बच्चों देखो आप सड़कों के किनारे देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो बच्चों इधर ये रहा जेब्रा क्रॉसिंग, और यहाँ पे भी जेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है ना। अब बच्चों पहले हम इस कविता का वाचन करेंगे, फिर इसका अर्थ हम समझेंगे। Want to cross a busy road? Watch out how the traffic goes. Cars and buses coming fast. Wait a bit and let them pass. Look left and right, the saying goes, then smartly walk across the road. Want to cross a busy road? Watch out how the traffic goes. Cars and buses coming fast. Wait a bit and let them pass. Look left and right, the saying goes. Then smartly walk across the road. Want to cross a busy road? Watch out how the traffic goes. तो बच्चों इस कविता का मैंने गायन किया, और बच्चों अब हम इस कविता का अर्थ समझेंगे बच्चों। इस कविता को बच्चों मैंने 3 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है बच्चों, और इन तीनों ही टुकड़ों को बच्चों मैंने चित्र के साथ अगले स्लाइड पे लिखा है बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। वापस एक बार मैं इस कविता का गायन करता हूँ बच्चों, आप सभी ध्यान से इस कविता को सुनेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे बच्चों, ठीक है। Want to cross a busy road? Watch out how the traffic goes. Cars and buses coming fast. Wait a bit and let them pass. Look left and right, the saying goes. Then smartly walk across the road.
want to cross a busy road, watch out how the traffic goes। तो बच्चों अब हम इस कविता का आशय समझेंगे बच्चों। ये देखिए बच्चों, जैसे पहले की 4 पंक्तियां, want to cross a busy road, watch out how the traffic goes। अर्थात बच्चों कि अगर हमें सड़क, व्यस्तम सड़क, जिस सड़क पे बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, अगर हमें उसे पार करना है, उसे क्रॉस करना है, तो क्या करना है? वॉच आउट हाउ द ट्रैफिक गोज। हमें यातायात को देखना है बच्चों, किस तरह गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सड़क को पार करते समय बच्चों आपको पहले सड़क पर नज़र दौड़ानी है कि कहाँ से गाड़ियां आ रही हैं। ठीक है, यातायात पे हमें बहुत ज़रूरी ध्यान देना है बच्चों, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। कार्स एंड बसेस कमिंग फास्ट, वेट अ बिट एंड लेट देम पास। जैसे मैंने कहा बच्चों, पहले आपको सड़क पार करने के लिए पहले सड़क के चारों तरफ बच्चों देखना है, दाएं बाएं। ठीक है, चारों दिशाओं में आपको नज़र घुमानी है। उसके बाद बच्चों आपको देखना है कि सड़कों पे बहुत सारी कार्स एंड बसेस, बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारे बसेस बहुत तेज़ी से बच्चों आते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें जल्दबाजी नहीं करनी है सड़क पार करने के लिए, हमें कुछ समय के लिए वहाँ पे रुकना है, वेट करना है, रुकना है और उन गाड़ियों को, बस को, ठीक है, या फिर कार्स को या फिर मोटरसाइकिल को बच्चों उनको जाने देना है। ठीक है, आप देखो चित्र में कैसे यहाँ पे बहुत सारा बिजी रोड है, यहाँ पे कार, बस, स्कूल बस वगैरह जा रही है। अगली हमारी पंक्तियां बच्चों, लुक लेफ्ट एंड राइट द सेइंग गोज, देन स्मार्टली वॉक अक्रॉस द रोड। उसके बाद बच्चों जब हमें सड़क क्रॉस करनी है बच्चों, हमें क्या करना है? मैंने कहा था हरे रंग का इंतजार करना है। जब आप हरा रंग देख लो सिग्नल पे, तब आपको बच्चों उसके देखने के बाद भी बच्चों निश्चिंत नहीं होना है, आपको आपकी दाईं और बाईं ओर, लेफ्ट और राइट ओर देखना है। और फिर बच्चों इस जेब्रा क्रॉस पर ही आपको सड़क पार करनी, इसी के ऊपर चल के सड़क पार करनी है, न कि सड़क के कहीं भी किसी भी भाग से आप सड़क पार कर सकते हो। ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग वेन एवर यू क्रॉस द रोड। ओके, हाँ, सो एवरी टाइम बी केयरफुल वेन एवर यू क्रॉस द रोड। ओके बच्चों, इस जेब्रा क्रॉसिंग हम इसे क्यों कहते हैं? तो बच्चों का आप ध्यान से देखोगे तो जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा जो प्राणी होता है बच्चों, जो एनिमल जेब्रा है, उसके शरीर पे जो धारियां होती हैं वो ऐसी होती है बच्चों। देखिए काला सफ़ेद, काला सफ़ेद। वैसे यहाँ पे भी आप बच्चों ध्यान देखो तो यहाँ पे काला है, फिर सफ़ेद, फिर काला रंग, फिर सफ़ेद रंग, इसलिए हम इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं बच्चों। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसे जेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहते हैं, तो आप बता देना भैया कि जेब्रा के शरीर पे जिस तरह काले और सफ़ेद रंग की धारियां होती हैं, वैसे ही धारियां इन सड़कों पर भी बनाई जाती हैं, इसलिए हम इन्हें जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। क्योंकि काले रंग पे सफ़ेद रंग जो होता है बच्चों, वो बहुत क्या करता है? सफाई से दिखता है। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम कुछ शब्द पढ़ेंगे जो कविता में आए थे, और मैं उन शब्दों को बारी बारी से पढ़ूंगा बच्चों। आपको उन शब्दों को देखना है और उसे मेरे साथ दोहराना है। लुक एंड से। पहला शब्द बच्चों क्रॉस, CROSS, क्रॉस अर्थात बच्चों पार करना। आप सड़क जब पार करते हैं बच्चों, हम हिंदी में उसे पार करना कहते हैं या उसे डाकना कहते हैं, पर इंग्लिश में हम उसे क्रॉस इस वर्ड से जानते हैं बच्चों। तो क्रॉस अर्थात पार करना। अनदर वर्ड बिजी, बिजी अर्थात बच्चों व्यस्त होना। जैसे हमारे माता पिता अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, वैसे ही बच्चों सड़क पर भी बहुत सारी गाड़ियां जब चलती हैं तो सड़क भी बिजी होता है, बिजी रहता है, मतलब दिन भर उस सड़क पे गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है बच्चों। तो बिजी शब्द का अर्थ होता है हिंदी में बच्चों व्यस्त। ठीक है बच्चों, जैसे आप भी जब स्कूल आते थे तो स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर खेलने के लिए, फिर टीवी, फिर घर में पढ़ाई, तो आपकी भी दिनचर्या बच्चों बहुत बिजी हुआ करती थी। तो हमेशा हमें बिजी होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे बिजी शब्द का तात्पर्य व्यस्त से है बच्चों। अगला शब्द बच्चों वॉच, WATCH, वॉच। बच्चों यहाँ पर जो वॉच शब्द है उसका तात्पर्य है देखना। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा बच्चों कि वॉच मतलब तो घड़ी होती है सर। हाँ बच्चों, तो अंग्रेजी में
एक ही शब्द के कहीं कहीं बहुत अर्थ निकल आते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो वॉच है, इस कविता में उस वॉच का तात्पर्य देखना से, कि हमें क्या देखना है, हमें सिग्नल देखना है। कब देखना है सिग्नल? जब तक सिग्नल हरा नहीं हो जाता तब तक हम बच्चों आगे नहीं बढ़ेंगे। और बच्चों आप ध्यान से देख रहे होगे तो जितने भी अक्षर मैंने लिखे हैं ये सारे हरे रंग से लिखे हैं, क्योंकि हमें इनको देखना है और हमें हरे रंग से यह देखना है कि भाई ये शब्द जो हैं सुरक्षित हैं। और हरा रंग आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए बच्चों। जब भी आप सड़क पार कर रहे हो आपको सदैव हरा रंग ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने इन शब्दों को भी हरे रंग से लिखा है बच्चों। तो हरा यहाँ पे बच्चों ये रंग है, और यहाँ पे वॉच शब्द का अर्थ जो है यह दिखने से हुआ है। अगला शब्द है बच्चों बसेस, BUSES। बच्चों जब एक बस होती है तो हम केवल इसे बस कहते हैं, BUS। पर सड़कों पे बहुत सारी बसें दौड़ती हैं जिनकी गिनती हम आप नहीं कर सकते, इसलिए एक से ज़्यादा बसें दौड़ती हैं, इसलिए हम वहाँ पे बसेस शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो बसेस का तात्पर्य यहाँ पे अनेक बस, ठीक है। वैसे कार्स मतलब बहुत सारी कार, वैसे बसेस बहुत सारी बसेस, ठीक है बच्चों। अनदर वर्ड इज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो वेट, कि हमें वेट करना चाहिए अपने बारी आने का। कहीं पर भी अगर आप खड़े हो, अगर आप कतार में खड़े हो, ठीक है, तो भी आपको रुकना है जब तक आपकी बारी नहीं आती। और यहाँ पे वेट कहाँ करना है बच्चों? सड़क पर वेट करना है। जब तक सिग्नल हरा नहीं हो जाता तब तक हमें सड़क पर खड़े रहना है, फुटपाथ पर, और हरे रंग होने के बाद ही हमें सड़क पार करनी है। तो वेट शब्द का बच्चों यहाँ पे तात्पर्य है रुको, ठीक है। नेक्स्ट ट्रैफिक। बच्चों ये शब्द आम है हमारे जीवन में, क्योंकि हम मुंबई जैसे शहर में रहते हैं जहाँ पे ट्रैफिक यह शब्द हम रोज़ सुनते हैं, और जैम भी ये शब्द बहुत सुनते हैं, ट्रैफिक जैम। तो यहाँ बच्चों ट्रैफिक का तात्पर्य यातायात से है बच्चों। आपके पिताजी ने कभी कभी कहा होगा कि मैं बहुत लेट आया क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, मतलब बहुत सी गाड़ियों की वहाँ पे बच्चों जाल ऐसा था कि गाड़ियाँ पास नहीं हो रही थी, गाड़ियाँ एक जगह रुक चुकी थी। तो हम आप बोलते हैं भाई बहुत ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, ठीक है ना। यातायात वहाँ पे एकदम पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो जहाँ पे यातायात पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है बच्चों, वहाँ पे जैम लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ट्रैफिक शब्द का तात्पर्य यातायात से। अगला शब्द बच्चों स्मार्टली। स्मार्टली यहाँ पे बच्चों आया है, आप स्मार्ट फोन, हम सब कहते हैं स्मार्टफोन, अर्थात चतुर, चालाक, इंटेलिजेंट। तो बच्चों यहाँ स्मार्टली शब्द का तात्पर्य है चालाकी से, जल्दी से, तीव्र गति से। क्योंकि जब भी सड़क पर अगर हरे रंग की बत्ती जले बच्चों तो आपको तुरंत स्मार्ट तरीके से, चालाकी से बच्चों आपको सड़क पार करनी है। ये नहीं कि बहुत धीमी गति से आपको चलना है, या वहाँ पे नाचते गाते हुए चलना है, यहाँ पे सड़क पे कोई चीज़ गिर गई है तो उसे उठाने के लिए आपको रुकना है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है बच्चों। हरा रंग दिखने के बाद तुरंत आपको स्मार्टली, चालाकी से, तुरंत तत्परता दिखाते हुए आपको सड़क पार करनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लुक एंड से अगला शब्द अक्रॉस। अक्रॉस का तात्पर्य बच्चों यहाँ पे के पार। कभी कभी बच्चों आप देखे होंगे कि दुकान के दोनों ही और दुकानें होती हैं, ठीक है ना। एक सड़क के उस पार होती है, एक सड़क के इस पार होती है। तो जो उस पार दुकान होती है बच्चों हम उसे अक्रॉस कहते हैं, क्रॉस द रोड, ठीक है। आप जिस ओर खड़े हो आपके ठीक विरुद्ध वो अक्रॉस हो जाएगा, के पार, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लुक, लिसन एंड रिपीट। बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसे चित्र हमको दिए हैं, वाक्य दिए हैं जो हमें सिखाते हैं कि ये चीज़ें सही हैं या गलत है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, उन वाक्यों को पढ़ते हैं और उसे ध्यान से सुनते हैं, चित्रों को ध्यान से देखते हैं और पता करते हैं कि क्या ये चीज़ें सही हैं या गलत। बच्चों वी फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स। वी फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स। हम यातायात के सभी नियमों का उचित पालन करते हैं, या सड़क पार करते समय हम जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करते हैं और हरी बत्ती जलने के बाद ही हम सड़क पार करते हैं। तो वी फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल बच्चों ये सही चीज़ है। ये हमें हमेशा अपने जीवन में हमेशा यह रूल, यह नियम आपको याद रखना है और उस नियम का पालन भी आपको करना है बच्चों, ठीक है। अगला बच्चों, वी वॉक ऑन द फुटपाथ। बहुत से बच्चे बच्चों सड़कों पर दौड़ते हैं स्कूल छूटते समय। तो बच्चों कभी भी हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि सड़क जो होती है वह किसके लिए होती है? वाहनों के लिए होती है। वहाँ पे गाड़ियाँ चलती है, साइकिल चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, बस चलती है, वह उनके लिए है। हमारे लिए क्या है बच्चों? तो हमारे लिए फुटपाथ है जो सड़क के किनारे है, ठीक है ना बच्चों। तो हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए?
सड़क के किनारे बने हुए फुटपाथ का प्रयोग करना है हमें। ठीक है बच्चों, तो वी वॉक ऑन द फुटपाथ, सड़क पर चलते समय हो सकता है बच्चों, जैसे मैंने कहा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये चीज हो सकती है बच्चों, इसलिए ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। ओके, क्लियर, गुड। तो ये चीज भी बच्चों सही है, हमें इसका हमेशा ख्याल रखना है कि हमें हमेशा कहाँ चलना है, फुटपाथ के ऊपर से चलना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों ये देखो, वी नेवर बोर्ड अ रनिंग बस, कभी कभी आपकी स्कूल की बस छूट जाती है, या कभी कभी आपकी यातायात जो करते हो आप बीएसटी की बसों से वो छूट जाती है, पप्पा से छूट जाती है, तो क्या करते हैं बहुत लोग, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर बच्चों ये चीज़ हमें नहीं करनी है। वी नेवर बोर्ड अ रनिंग बस, रनिंग बस या फिर ट्रेन, कोई भी परिवहन के साधन हो बच्चों, चाहे ट्रेन हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे बस हो, ठीक है, किसी भी वाहन में बच्चों हमें, चलती हुए वाहन में हमको नहीं चलना है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है बच्चों, बहुत से लोग करते हैं, आप भी देखते हो कि मुंबई जैसे शहरों में बहुत से लोग चलती बसों में चढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे दुर्घटना घट सकती है और बहुत गंभीर चोट आपको पहुंच सकती है, कभी कभी तो बहुत से लोग की जान भी चली जाती है बच्चों इसके अंतर्गत। इसलिए हमें चलती हुई बस में कभी चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वी नेवर बोर्ड अ रनिंग बस, ऑलवेज रिमेंबर दैट, अगर बस चल चुकी है या ट्रेन चल चुकी है बच्चों, तो कभी भी उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है हम उस बस के पहिए के नीचे आ जाएं, या उस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर गिर जाएं, जिससे में बहुत गंभीर चोट लग सकती है बच्चों, कभी कभी जान भी जा सकती है, मैंने कहा। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, नेवर, डोंट। बच्चों अगला है, वी ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग, बहुत अच्छा बच्चों, हम हमेशा, हमें जेब्रा क्रॉसिंग का ही प्रयोग करना है। बहुत से बच्चे सड़कों के बीचों बीच भागते हैं बच्चों, गलत है, हमेशा आपको सड़क पार करने के लिए सिग्नल पे बने हुए जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना है। और यहाँ पे देखो बच्चों, इस छोटी सी बालिका ने कैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसका हाथ पकड़कर वह उसे सड़क पार करा रही है, पर कहाँ से करा रही है, जेब्रा क्रॉसिंग पर ही करवा रही है बच्चों। तो आपको ही बच्चों कभी कभी दिव्यांग व्यक्ति मिलते होते हैं जैसे जिनकी आंखें नहीं होती, या जो बहुत बुजुर्ग होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की बच्चों आप मदद कर सकते हो, लेकिन सावधानी से, और हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करके ही आपको उनकी मदद करनी है। तो वी ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग। तो बच्चों ये सही काम है, इसका प्रयोग हमें रोज करना चाहिए, हमेशा सड़क हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर ही पार करनी चाहिए। नेक्स्ट, लिसन एंड पुट अ टिक इफ द सेंटेंसेज इज करेक्ट एंड क्रॉस इफ इट इज रॉन्ग। दिए गए वाक्य को पढ़ो बच्चों, अगर वो वाक्य सही है तो वहां पे करेक्ट का निशान लगाओ, अगर वाक्य गलत है तो वहां पे क्रॉस अर्थात गलत का निशान लगाओ। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम कौन कौन से वाक्य हैं। पहला, राधा यूजेज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, राधा सदैव हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करके सड़क पार करती है। तो राधा इज ए वेरी गुड गर्ल, तो राधा बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको भी बच्चों हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करके ही सड़क पार करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये राइट है, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट का टिक मारा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, जय जम्प्स फ्रॉम अ रनिंग बस, जैसे बच्चों चलती हुई बस में हमें चढ़ना नहीं चाहिए या उसको पकड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वैसे ही बच्चों हमें चलती हुई बस में से उतरना या कूदना भी नहीं चाहिए बच्चों, उससे भी हमें क्या हो सकता है, गंभीर चोटें लग सकती है, हमारी जान भी जा सकती है। तो नेवर डू इट, कभी मत कीजिए आप इसको। तो जय जो कर रहा है वो पूरी तरह से गलत कर रहा है बच्चों, अगर आपके पिता, आपके भाई या आपके कोई दोस्त अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें भी आपको मना करना है। तो जय जम्प्स फ्रॉम रनिंग बर्ड्स, ये बच्चों सही नहीं है, ये गलत है, इसलिए मैंने यहाँ पे रॉन्ग का जो सिग्नल है, ये रॉन्ग, जैसे मैंने कट किया है इसको, ये रॉन्ग है बच्चों। तो हमेशा रखिए, चलती बसों में न चढ़ना चाहिए, न ही उतरना चाहिए। अमित ऑलवेज स्टैंड्स इन अ क्यू, ये देखिए बच्चों, अमित यहाँ पे खड़ा है, और ये कैसे खड़ा है, कतार में खड़ा है बच्चों। तो बच्चों हम बहुत जगह, जैसे आप विद्यालय आते हो बच्चों, तो आपको कतार में ही आना है, कतार से जाना है। खाऊ मिलता है बच्चों हमें रिसेस में, वह भी हमें कतार में खड़े होकर लेना है बच्चों। उससे क्या होता है बच्चों, अनुशासन बना होता है, सभी को क्या मिलती है, उनकी चीज़ें सही समय में प्राप्त होती हैं। अगर आप भीड़ करोगे तो क्या होगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा बच्चों। इसीलिए हमें हमेशा कतार में खड़ा होना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए बच्चों। यहाँ पे देखिए एक वेट शब्द आया है,
प्लीज वेट हियर, यहाँ मतलब यहाँ रुकिए, यहाँ पे इंतजार कीजिए। तो अमित भी अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा है। तो बच्चों ये सही चीज है, अनुशासन में रहने के लिए हमेशा क्यू का प्रयोग कीजिए। तो इट्स द राइट थिंग टू डू। नेक्स्ट, जूई रन्स थ्रू द मूविंग ट्रैफिक। अभी देखो बच्चों, जूई ये सड़कों के नियमों का पालन, यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रही है बच्चों, और उसका ध्यान भी नहीं है सड़क पार करते समय। और जो वाहन चालक है, जो ड्राइवर है बच्चों, वह भी अचानक डर गया कि उसके आगे एक बच्ची चल रही है, वो क्या करे। तो बच्चों कभी भी ध्यान रखिएगा कि यातायात, व्यस्त यातायात जब भी हो, ट्रैफिक हो, तो आपको बच्चों बहुत ध्यान से केवल और केवल जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना है बच्चों। आपको सड़क के बीचों बीच दौड़ना नहीं है, अन्यथा आपकी मुलाकात क्या होगी बच्चों, यहाँ से एक्सीडेंट हो जाएगा और आपको चोट लग सकती है बच्चों, और आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो आपको ये बच्चों चीज़ नहीं करनी है। इसका मतलब जूही ने क्या किया, एक गलत काम किया कि मूविंग ट्रैफिक के अंदर वह क्या कर रही है, जा रही है। देखिए उसका ध्यान भी नहीं है, शायद वो नींद से उठ कर आई हुई है और बहुत ही गलत काम कर रही है बच्चों। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी ट्रैफिक हो, आपको केवल और केवल जेब्रा क्रॉसिंग का ही प्रयोग करना है, जिससे आपकी जान सुरक्षित रहे। नेक्स्ट, उमा पुट्स हर हैंड आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस। ये देखिए बच्चों, ये उमा है। उमा ने क्या किया है, चलती हुई बस की खिड़की में से अपना हाथ निकाला है बच्चों। तो बच्चों ये भी उमा ने गलत काम किया है। हमें चलती हुई बस या ट्रेन से कभी भी अपने शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर नहीं निकालना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे उमा ने भी क्या किया है, गलत काम किया है बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आप ऐसी गलतियाँ नहीं करोगे जो जूही ने की, जो जय ने की या जो उमा ने की। आपको ये चीज़ें नहीं करनी है बच्चों। जो चीज़ें राधा ने की है या अमित ने की है, वैसे ही आपको भी एक अच्छे बालक के रूप में बच्चों नियमों का पालन करना है बच्चों। तो नेवर डू इट। और ये देखिए बच्चों, यहाँ पे उमा ने गलत किया, जो अपना हाथ यहाँ पे निकाला। हो सकता है बाजू से कोई गाड़ी आए और उसे चोट पहुंचा सकती है बच्चों। ठीक है, देन बच्चों ये देखिए, मैंने आपको वापस कहा है कि इन 3 रंगों का ध्यान आपको सदैव सड़क पर करना चाहिए। चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे गाड़ी में जा रहे हो, चाहे आप रास्ता पार कर रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर दी 3 कलर्स, रेड, येलो एंड ग्रीन। ठीक है बच्चों, सेफ्टी फर्स्ट। मैंने कहा बच्चों कि पहले आपकी जान सुरक्षित होना सबसे ज़रूरी है, उसके बाद काम। अगर आप कहीं विलम्ब से ही पहुंचोगे बच्चों तो चलेगा, लेकिन अगर आपकी जान चली जाएगी बच्चों तो जान लौटकर नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को सुरक्षित रहना है बच्चों। समय से उठिए, समय से जाइए। अगर विलम्ब भी हुआ बच्चों तो आपको गलत काम नहीं करना है, जैसे सड़क नहीं पार करनी है, दौड़ के नहीं पार करनी है, या दौड़ती हुई बस को नहीं पकड़ना है, या चलती हुई बस में से उड़ी नहीं मारनी है। तो ऐसे बहुत से नियम हैं बच्चों यातायात के, जिनका पालन आपको करना है। अगर आप इनका पालन करोगे तो बच्चों हो सकता है आपका देखा देखी अन्य बच्चे भी आपसे क्या हो, प्रेरित हो, और वह भी यातायात के नियमों का सही से पालन करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों, आपने आज इस ऑनलाइन एजुकेशन में मुझे सुना। और आशा करता हूं बच्चों कि आज का जो हमारा पाठ है क्रॉसिंग द रोड, ये आपको अच्छा लगा होगा, और आप इस पाठ की जानकारी आपके दोस्त, मित्र और परिवार के अन्य लोगों को देंगे बच्चों। और आप भी हमेशा सड़क के नियमों का, यातायात के नियमों का पालन करेंगे। साथ ही साथ अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों, इनको भी इन छोटी छोटी बातों को बताएंगे बच्चों। भले वो बड़े हैं, पर कभी कभी गलती हो जाती है बच्चों। हमारे देश में बहुत सी लोगों की जान सड़क दुर्घटना में जाती है बच्चों, जो लौट कर नहीं आ पाते बच्चों। इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, और आपको भी ऐसे लोगों को समझाना है जो यह गलत काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।